हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीर एजुकेशन पर। आज मध्य प्रदेश में एक महत्वपूर्ण टॉपिक ले लेते हुए मध्य प्रदेश की कौन कौन सी योजना है इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो इसमें देखो, हमारा परियोजना के नाम, नदी, लाभांश, जिले और उसका थोड़ा बहुत और बढ़े। तो देखो, क्वेश्चन है हमारा कि चंबल नदी पर 3 परियोजना है, यानी कि गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर, एक कोटा बैराज भी है। तो ये चंबल नदी पर तीनों है। 1954 यानी कि 1954 में इसे स्थापना किया गया था और 3 चरणों में स्थापित है। गांधी सागर, राणा सागर और जवाहर सागर और कोटा बैराज। आपको यदि याद नहीं होता, एक ट्रिक होती है, उसके माध्यम से याद कर सकते हैं इससे, यानी कि गाजर के माध्यम से, गा फॉर गांधी सागर, रा फॉर राणा सागर और जा फॉर जवाहर सागर, इसके माध्यम से कर सकते हैं। चंबल नदी पर कौन कौन से लाभांश जिले? श्योपुर, भिंड, मुरैना, मंदसौर और ग्वालियर। यमुना की सहायक नदी चंबल पर स्थित है। यह मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना। यह देश की दूसरी सबसे बड़ी परियोजना भी है। दूसरा लिखा नर्मदा घाटी परियोजना 1984 में। सरदार सरोवर, इंदिरा गांधी, इंदिरा सागर और महेश्वर और ओमकारेश्वर जी। यह नर्मदा और उसकी 41 नदियों से सम्मिलित करके बनाया गया है। नर्मदा के उद्गम से समापन तक संपूर्ण जिले गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान, ये सारे इसके जिले हैं। गुजरात राज्य, महाराष्ट्र और राजस्थान, इनमें होती गुजरात। इसमें क्या है, 300 मेगावाट कुल उत्पादन में 27.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई। इंदिरा सागर लाख परियोजना इसी से संबंधित। ओमकारेश्वर बांध पर 2.14 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचाई के लिए इसमें उपयोग है। आगे देखो, बरगी परियोजना का दूसरा नाम है रानी अवंतीबाई सागर परियोजना। बरगी परियोजना का दूसरा नाम क्या है? रानी अवंतीबाई सागर परियोजना। यह नर्मदा नदी पर स्थित है। जबलपुर, मंडला, सिवनी जिसके जिले 1.50 लाख हेक्टेयर। 69 ऊंचा बांध जो कि 1971 में प्रारंभ किया गया। बरगी अपवर्तन, बरगी नदी जबलपुर, कटनी, रीवा और सतना 2.4 लाख हेक्टेयर सिंचाई के लिए। जोबाट परियोजना का दूसरा नाम क्या है? चंद्रशेखर आजाद परियोजना। जी हथनी नदी पर। हथनी नदी तुम्हारी पड़ती है अलीराजपुर पे। कहाँ पे? अलीराजपुर। 9848 सिंचाई हेक्टेयर के लिए इसके इम्पोर्टेंट है, इतनी सिंचाई इसके लिए यूज होती है। आगे देखो, अपर बेदा नदी पर खरगोन में 523 किलोमीटर है। सीता रेखा छिंदवाड़ा में। कहाँ पर? छिंदवाड़ा और धार 15 मेगावाट उत्पादन निजी क्षेत्रों के लिए होते हैं। तवा परियोजना तवा नदी पर होशंगाबाद जिला 3.3 लाख हेक्टेयर, 20,000 किलो उत्पादन। हलाली परियोजना का दूसरा नाम क्या? सम्राट अशोक सागर। क्या नाम इसका? सम्राट अशोक, जो कि हलाली नदी पर है। विदिशा और रायसेन। इसका निर्माण 1973 और 76 के बीच हुआ। सिंचाई क्षमता वर्तमान में 2.4 लाख, कुल सिंचाई क्षमता का 37637 हेक्टेयर, 37637 हेक्टेयर। वाण सागर परियोजना जो कि सोन नदी पर है। कहाँ पर है? सोन नदी, रीवा, सिंधी। 405 मेगावाट उत्पादन तथा 1.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई के लिए। माता टीला बांध इसका नाम है रानी लक्ष्मीबाई परियोजना, जो कि बेतवा नदी पर मध्य प्रदेश के 6 और उत्तर प्रदेश के 4 जिले आते हैं। इससे पहले एक मैंने बताया था बरगी परियोजना। क्या बताया था? बरगी परियोजना रानी अवंतीबाई सागर परियोजना। इसका दूसरा नाम जो है रानी अवंतीबाई सागर परियोजना, लेकिन इसका नाम माता टीला का बांध क्या है? रानी लक्ष्मीबाई सागर परियोजना। यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से एक संयुक्त परियोजना है। मध्य प्रदेश में 1.6 लाख हेक्टेयर, उत्तर प्रदेश में 1.0 लाख हेक्टेयर सिंचाई के लिए बहुत उपयोगी है। पेंच परियोजना पेंच नदी पर है। बालाघाट और छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। 63,338 हेक्टेयर सिंचाई के लिए उपयोगी है। मध्य प्रदेश
के छिंदवाड़ा और महाराष्ट्र के नागपुर जिले में इसका उपयोग होता है। यानी कि यहाँ की सिंचाई बहुत निकली इम्पोर्टेंट है। बाघ परियोजना, बाघ नदी पर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सिरपुर गांव में बांध बनाया गया। महाराष्ट्र की क्षेत्र की सिंचाई, महाराष्ट्र का जो एरिया है उसके लिए सिंचाई के लिए बहुत उपयोगी है। बावनथड़ी, बावनथड़ी राजीव सागर के इसका दूसरा नाम बावनथड़ी नदी पर है। बालाघाट मध्य प्रदेश और भंडार जी कहाँ पर द्वारा महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। मध्य प्रदेश में 18,615 हेक्टेयर और महाराष्ट्र में 17,357 हेक्टेयर सिंचाई के लिए। इसका यूज कब किया गया? 1978 से प्रारंभ किया गया था। 1978 में से क्या किया गया? स्टार्ट किया था। काली सागर बाघ नदी पर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की बाघ की पूरक परियोजना है। बाघ की पूरक परियोजना यानी कि बाघ की सहायक परियोजना काली सागर। केन उद्देश्य, इसे बोलते हैं ग्रेटर गगऊ, ग्रेटर गगऊ इसका दूसरा नाम। केन नदी पर छतरपुर पन्ना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। अपर नर्मदा, नर्मदा नदी पर डिंडोरी 18 से 16 हेक्टेयर। लोअर गाई गोई से लोअर गोई गोई नदी पर बड़वानी 13,760 हेक्टेयर सिंचाई के लिए। हलोन मंडला 11,736 हेक्टेयर। पुनासा इंदिरा गांधी सागर खंडवा में, कहाँ पर? खंडवा। मान नदी पर मानवार धार। उर्मिल परियोजना उर्मिल नदी पर छतरपुर में। मध्य प्रदेश 6.40, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश, इसका रेशियो ध्यान रखना 60/40 यानी कि 60/40 का रेशियो रहता है, इसमें ध्यान रखना आप। सिंहपुर बैराज उर्मिल परियोजना, सिंहपुर बैराज यानी कि उर्मिल नदी पर उर्मिल परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित है। बरना बरगा नदी बड़ी गांव बांध यानी कि रायसेन और सीहोर के मध्य। भांडेर, भांडेर जो वो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। भांडेर बेतवा दतिया ग्वालियर और भिंड 44,535 हेक्टेयर सिंचाई के लिए। अपर गंगा, अपर गंगा का दूसरा नाम संजय सरोवर बांध। इसका दूसरा नाम क्या है? संजय सरोवर बांध, जो कि बैनगंगा नदी पर स्थित है। बालाघाट सिवनी वार्षिक सिंचाई क्षमता 1,03,722 हेक्टेयर का लक्ष्य है, जो कि 1972 में से स्टार्ट किया गया था, 1972 में। थावर परियोजना, थावर मंडला 18,222 किलोमीटर से 1970 में स्टार्ट किया गया था। कोलार परियोजना, कोलार उर्मिल बांध उत्तर प्रदेश नहर द्वारा मध्य प्रदेश के द्वारा, यानी कि कोलार बांध उत्तर प्रदेश नहर और मध्य प्रदेश के दोनों को द्वारा निर्माण हुआ है। सीहोर में, सीहोर का 45,087 हेक्टेयर। इसके अलावा भोपाल की संयुक्त पेयजल उपलब्ध करने के लिए इसमें 60,887 हेक्टेयर की कुल सिंचाई का उपयोग होता है, यानी कि वहाँ पर इतनी सिंचाई की क्षमता है। माही नदी, माही नदी दुमन धार में, धार और झाबुआ दो बांध दो नहर। माही नदी 2 बांध और 2 नहर की क्षमता यहाँ पर 18,517 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता है। सुक्ता परियोजना, सुक्ता परियोजना सुक्ता नदी पर खंडवा में 18,583 हेक्टेयर सिंचाई। सिंध परियोजना सिंध नदी पर शिवपुरी ग्वालियर 35,200 हेक्टेयर सिंचाई। रनगवा परियोजना एक केन नदी की सहायक नदी है, छतरपुर में। कहाँ पर? छतरपुर। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना, छतरपुर में 16,119 हेक्टेयर सिंचाई उपयोगी। चोरल नदी पर मऊ और इंदौर में। देजला और देवड़ा कुंदा नदी पर खरगोन 9,000 हेक्टेयर सिंचाई के लिए इसका उपयोग। चंबल घाटी परियोजना, इसकी थोड़ी डिटेल समझ लेते हैं। चंबल घाटी परियोजना मध्य प्रदेश की पहली परियोजना है, एमपी की पहली परियोजना। इसका प्रारंभ 1953 और 54 में हुआ था, जो मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, जो मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना। इस परियोजना के अंतर्गत चंबल नदी पर गांधी सागर मंदसौर में 11 मेगावाट, राणा सागर बांध चित्तौड़गढ़ के राजबाटा में 172 मेगावाट, जबकि जवाहर सागर
कोटा में और कोटा बैराज 99 मेगावाट स्थित है। इस परियोजना में प्रथम चरण में 11 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचाई के लिए अर्जित होने का लक्ष्य प्राप्त हुआ। इस परियोजना की कुल क्षमता 386 मेगावाट है। दूसरा आती बाढ़ परियोजना। बाढ़ परियोजना देखो, यह परियोजना मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना जो कि जीसौन नदी पर स्थित है। कहाँ पर? जीसौन। मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है जो कि जीसौन नदी पर स्थित है। यह कुल उत्पादन में 435 मेगावाट है। यह परियोजना 1979 से प्रारंभ की गई शहडोल के देवलोध के पास बांध में स्थित है। यह मध्य प्रदेश का हिस्सा 2,46,689 हेक्टेयर मध्य प्रदेश का हिस्सा इसमें आता है। आगे देखिएगा नर्मदा घाटी परियोजना। यह नर्मदा और उसकी सहायक नदियाँ, यह परियोजना है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात की संयुक्त परियोजना है। 23 अक्टूबर 1984 श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा इसका शिलान्यास किया गया। इस परियोजना में 29 बृहद यानी 29 बड़ी, 135 मध्यम जबकि 3000 लघु सिंचाई परियोजना शामिल हैं। इसके अंतर्गत इंदिरा गांधी बांध जो कि पुनासा नदी खंडवा पर बना है तथा सरदार सरोवर बांध जो कि गुजरात के नौगांव में स्थित है। इस परियोजना कुल क्षमता 3000 मेगावाट है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के घोघला गांव, खंडवा के कौन से गांव? घोघला गांव, जबकि और एवं हरदा के खरदना गांव में नर्मदा नदी पर निर्मित इंदिरा गांधी सागर बांध तथा ओमकारेश्वर बांध के डूब प्रभावित लोगों द्वारा 26 जुलाई 2012 को 13 सितंबर 2012 तक देश का पहला जल सत्याग्रह स्टार्ट किया गया। ये इम्पोर्टेंट थीम है, यहाँ पर ध्यान रखना कि जल सत्याग्रह का प्रयोग यानी कि खंडवा में किस जगह किया गया, तो इसे ध्यान रखना। दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें जिससे हम और अच्छी से अच्छी वीडियो आप तक पहुंचाते रहें। ओके, जय हिंद, जय भारत।